ओके क्लास, जिसके भी फोन वगैरह चल रहे हैं बंद कर दो यार। क्यों कर देंगे फिर? बस आवाज नहीं बिल्कुल भी। ये कल कितने हो गए थे हमारे? फोर्थ से देखिए, टूट जा भाई। यस क्लास, देखो यार एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे है सेट। सॉल्यूशन ध्यान से देखिए, इसने बोल रखा है f(1) f(2) दोनों की इमेज 1 है। बेटा कोई भी बोला तो सीधा सीधा क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ध्यान रखना। अगर x ग्रेटर देन 2 है देन इमेज आपकी fx x माइनस 1 है। ठीक, समझिए और फिर लिखने का तरीका देखिए। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है। यहां पे 1 2 3 चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। पहले ही मेंशन है कि 1 पे और 2 पे इमेज 1 है, 1 पे भी 1 है और 2 पे भी 1 है। 1 1 की तो वाट लगी यहीं पे, मैनी की 1 आ गया, पहली बात। उसके बाद अगर x आपका 2 से ग्रेटर है देन x आपका 2 से ग्रेटर है तो ये फॉर्मूला लगेगा 2 पे, यानी 3 पे लगना स्टार्ट होगा 2 से बड़े पे। 3 रखोगे 3 माइनस 1, 4 रखोगे 4 माइनस 1, 5 रखोगे 5 माइनस 1, 4 6 की 5 7 6, यूं जाएगा। क्या आपको कहीं भी लग रहा है इन दो के अलावा कहीं और तो किन्हीं भी दो की सेम इमेज नहीं बनेगी? लेकिन एक एग्जाम्पल भी मुझे मिल गया, इसका मतलब वो 1 1 तो नहीं रहा। ये बात तो पक्की होगी ना कि वो 1 1 तो बिल्कुल नहीं है। ऑन टू देखो, क्या आपको लगता है किसी भी एलिमेंट की कोडोमेन में प्री इमेज नहीं बनेगी? अब नॉर्मली बच्चा ना सोचेगा तो यूं सोचेगा, सर आगे जाके कहीं ना कहीं एक एलिमेंट तो इधर बचेगा ना, क्योंकि ये पहले 2 1 पे जा चुके और फिर एक ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो लास्ट वाला जो बचेगा इधर लास्ट वाला एलिमेंट तो बचेगा। ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि लास्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आप
ये कहोगे कोई एलिमेंट आगे जाके बचेगा तो उसका एग्जाम्पल दो। अगर आप एलिमेंट नहीं बता सकते, इन्फिनिटी माइनस वन, कोई इन्फिनिटी है क्या? इन्फिनिटी कोई नंबर ही तो नहीं है ना। क्या नहीं पता ना? आपको नंबरों की एंडिंग पता ही नहीं है ना, कहां तक जाएगा ना, नहीं मिलेगा। आप दे दो मेरे को नंबर, मैं लिख देता हूं। एग्जामिनर को रीजन देना है, मैं रीजन दे दूंगा। कहीं नहीं, यहां पे जितने भी एलिमेंट हैं उससे बड़ा एक एग्जिस्ट कर जाएगा। यहां कुछ भी ले ले, जनरल में भी नहीं होगा ना। मैं बता देता हूं, जनरल में मैं ट्रिक प्रूव करके दिखाऊंगा अभी। मैं ये कह रहा हूं यहां पे जितने भी एलिमेंट लो, क्या कोई एलिमेंट यहां ऐसा बचेगा जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे? कितना भी कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, उससे बड़ा नेचुरल नंबर मिल जाएगा एक, कोई भी नेचुरल नंबर। आपको लगता है यहां पे कोई नेचुरल नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिससे एक बड़ा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा? तो बता दो। आप जितना बोलोगे उसमें मैं +1 कर दूंगा। समझ आ रही है बात? तो यहां पर इन्फिनिटी कोई नंबर तो नहीं है समीक्षा, इन्फिनिटी एक सिंबल है एक बहुत बड़े नंबर को जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्वांटिटी को इन्फिनिटी नाम दे दिया गया है, नंबर तो नहीं है ना। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। जी मैम बताइए। वन वन 1 and 2 belongs to natural number domain, but f of 1 f of 2 1 है, ठीक है। 2 different element of set, डोमेन सेट लिखो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ऑफ डोमेन सेट सेम इमेज इन कोडोमेन सेट f is नोट 1 1। सेकंड ऑन टू के लिए चलिए, ऑन टू के लिए पहले रास्ता देखते हैं। यहां कोई y एलिमेंट पड़ा है तो यहां उसमें कैसी शक्ल का एलिमेंट मिलेगा? क्या करते हैं सबसे पहले, पुट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, फंक्शन क्या है? y +1 हो जाएगा, यानी इस सेट में y के लिए जो x मिलेगा उसकी शक्ल कैसी होगी? y +1 की, उससे एक ज्यादा। देख लो 9 के लिए कौन है? 10, उससे एक ज्यादा। 8 के लिए कौन है? उससे एक ज्यादा। 7 के लिए कौन है? उससे एक ज्यादा। 6 के लिए उससे एक ज्यादा। मिल रहा है नहीं मिल रहा? ये मिलेगा। अब वो अपनी मेन लाइन क्या थी कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n कोडोमेन देयर एग्जिस्ट का सिंबल, देयर एग्जिस्ट x कैसी शक्ल का? बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन से बिलोंग करेगा। किस तरह से? सच दैट, किस तरह से बिलोंग करेगा भाई कि f ऑफ y +1 की इमेज देखने लगो। अगर आप इसकी मेन फंक्शन में इमेज देखने लगो तो कौन मिलेगी वापिस? कौन मिलेगी वापिस? y, यानी हर y के लिए y +1 मिलेगा और इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि आप मेन फंक्शन में इसकी इमेज देखोगे तो आपको वापिस क्या मिलेगी? वो y मिलेगी। देख लीजिए ओपन कैसे होगा फंक्शन, बताइए। y +1 -1, यस और नो? कैंसिल होके y। सो अच्छा यहां एक चीज और लिख देना,
y ग्रेटर देन 2 या ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 की प्री इमेज तो अलग से ही होगी। 1 की प्री इमेज तो इस फॉर्मूले से नहीं निकली ना, 1 की प्री इमेज तो 1 और 2 अलग से ही होगी, वो अलग से चाहे मेंशन कर दो। ये फॉर्मूले का अगर रूल लगा रहा हूं तो ये रूल 2 से आगे के नंबर के लिए होगा ना, इनकी प्री इमेज के लिए होगा, क्योंकि 1 की प्री इमेज तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि 1 एंड 2 है। तो 1 से ग्रेटर के लिए चीज होगी, सो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन has their pre-image in domain. So f is on 2, और 1 के लिए भी लिख देना अलग से, 1 belongs to codomain and f of 2 is equals to 1, 2 is प्री इमेज ऑफ 1। वैसे 1 की दो हैं, एक भी मेंशन कर दो कि 1 की अलग से बता दी प्री इमेज, बाकी सब के लिए फॉर्मूले से यूज कर दिया, सीधा सा है। ऑन टू के लिए मुझे यही बताना होता है, कोडोमेन में आ रहे सभी एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, यही बताना होता है सिर्फ। बात समझ आ गई? नेक्स्ट पे चलें। थोड़ा सा नहीं, जल्दी करो यार, इतना टाइम नहीं है, आप साथ साथ किया करो। हो गया फलक? तो एक काम करो ना, पीडीएफ में तो टाइम लगेगा। अरे पीडीएफ तो वही है ना, टाइम कंज्यूमिंग है, पहले करूंगा फिर घर जाए भेजूंगा। चला गया, आप नोट कर लेना। नेक्स्ट, हो गया? चले, देखिए अब इसके 3 पार्ट हैं, ध्यान से देखो, एक एक पार्ट को करेंगे, फिर रब करके मैं दूसरा करवाऊंगा, तो साथ साथ चाहे नोट भी कर लेना। ध्यान से देखो, फर्स्ट पहला पार्ट, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वेयर। क्या लग रहा है आपको? ये क्लास, आवाज नहीं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, खुद देखो, स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1, 2 का 4, 3 का 9, 16, 1 1 लग रहा है कि नहीं लग रहा? 1 1 है, हर एक की अलग अलग इमेजेस है, ठीक? तो 1 1 का लिख देते हैं पहले। 1 1 में जनरल प्रूफ कैसे करेंगे? x1 x2 belongs to domain we take f of x1 is equals to f of x2। बेटा आपको सीधा क्लास से बाहर निकाल दूंगा इस बार, ऐसे तो लास्ट वार्निंग है, ज्यादा लाइट मत लो। f of x1, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, क्लियर है? टेकिंग रूट बोथ साइड,
अब आप कहोगे प्लस माइनस आना चाहिए, हाँ आना चाहिए, नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर का सेट है ना, वहां माइनस कैसे एग्जिस्ट करेगा, वो केस तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, केस ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। x1 इज इक्वल्स टू x2 आ गया। सो फॉर ऑल जिनकी भी इमेज इक्वल लेके चलोगे उनके लिए आप एलिमेंट्स को क्या दिखा रहे हो, इक्वल। सो f इज 1 1, f आपका 1 1 आ गया ऑन टू। ऑन टू के लिए देखो, क्या हर एलिमेंट की प्री इमेज है श्रेया, सोच के बताओ। तो क्या एग्जांपल देना चाहोगे प्री इमेज के लिए, कि किस कोई भी मैं दे दो, फिर एक कौन सा दूं? टू बिलोंग्स टू कोडोमेन but 2 has no pre-image. Two has no pre-image in domain. So F is not on2. On2 नहीं हुआ, सिंपल सा। किसमें? ओके, प्लस माइनस ले लो। इज इट पॉसिबल फॉर नेचुरल नंबर? एक नेचुरल नंबर दूसरे का नेगेटिव हो ही नहीं सकता, दोनों का सेट ही नेचुरल नंबर का है। तो शायद आप समझ गए होगे कि मैंने क्यों नहीं लिया। लेके दिखा सकते हो कि नेगेटिव वाला होगा नहीं, सेट दोनों नेचुरल नंबर के हैं। समझ आ गई बात? इसी में अब इसको रब करूंगा मैं, सेकंड चलता हूं। अब आ जाओ, अब आपकी कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगी। यही फंक्शन सेम है, सेट चेंज हो गए। कहां से कहां आगे सेट? रियल से रियल आगे। रियल में पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल सब कुछ आ गया। समझ आ रही है बात? उसके लिए 1 1 on 2 चेक करना है। चले जल्दी करो। 1 1 होगा? 1 1 भी नहीं होगा। तूने हाँ बोला था क्या? देखो भाई, नेक्स्ट रब कर दूं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर। आपके जो सेट है रैशनल से रैशनल 0 0 -1 1, रियल से रियल, सीधी सी बात है, 1 सेकंड में ही पता लग जाएगा। आप देखो 0 का स्क्वायर 0, -1 और 1 का स्क्वायर, अच्छा -2 और 2 का स्क्वायर, क्या 1 1 है? ऑन टू होगा कनिका? सोच के बताओ, क्यों नहीं होगा? किन की प्री इमेजेस? जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे वो किसी का स्क्वायर होंगे नहीं। तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं क्या उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर पाएगी? उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, ना ही 1 1 ना ही ऑन टू। तो रीजन देना है, पता है अगर वो चीज नहीं होती ना तो एक चीज तो बहुत आसान हो जाती है, हमें एग्जाम्पल ही देना होता है सिर्फ। देखो क्या बोलेंगे,
-1 and 1 belongs to domain set, but f of -1 f of 1 दोनों की इमेज 1 है. So two different element of domain set has same pre-image, same. क्या सेम इमेज इन कोडोमेन सेट. F is not 1 1. on to देखिए, -2 belongs to codomain, but -2 has no pre-image in domain set, so F is not onto. तो F onto भी नहीं होगा, सीधी सी बात. दोनों के एग्जाम्पल दे दिए कि क्यों नहीं है, ना होने का एग्जाम्पल ही देना होता है. बताइए बच्चों, समझ आया कि नहीं? पक्का? आगे चला जाए. देख लिया क्यों? चले देखो, थर्ड वाले में भी रियल नंबर से रियल नंबर है. -0 -1 1, 2 -2, 3 -3. जीरो का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, -1 का क्यूब -1. अब 2 का क्यूब 8, -2 का क्यूब -8. क्योंकि यहां पे थर्ड पार्ट में जो फंक्शन है वो क्या है? x क्यूब है. तो मुझे तो ये 1 1 तो बिल्कुल नजर आ रहा है, और ऑन टू भी नजर आएगा. अरे चलो, आप मुझे एक भी बता देना, एक भी ऐसा बता देना जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे. देखो, x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं कहां से? रियल नंबर डोमेन सेट से. वी टेक, हम लेके चलते हैं f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2. लेके चले. ओपन कैसे होगा? x1 का क्यूब x2 का क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब रूट ले लिया. क्यूब रूट लेने से क्यूब क्या हो जाएगा? हट जाएगा. तो x1 किसके इक्वल आ गया? सो f इज 1 1. क्या प्लस माइनस क्यूब रूट में नहीं आता? क्यूब रूट में प्लस माइनस कब से आने लगा? वो तो स्क्वायर रूट में आता है सिर्फ, या पावर 4 में. जब भी इवन पावर होती है तब आता है, ओड पावर में क्यूब रूट नहीं आता. आ गया समझ? नेक्स्ट बेटा, ऑन टू के लिए 1 1 देखो, हर एक एलिमेंट की अलग इमेज बनेगी. पहले तो यहां देख लो. प्लस किसी का भी क्यूब लो, हर एक का क्यूब अलग अलग होता है, किन्हीं भी दो नंबर का क्यूब सेम नहीं आ सकता.
माइनस का क्यूब माइनस होगा, प्लस का क्यूब प्लस होगा, हर एक का एग्जिस्ट करेगा। तो हमने क्या किया, दो जनरल जो दिखाते हैं 1 1 के लिए, दो एलिमेंट लिए डोमेन से बिलोंग करते हुए, इमेज उनकी इक्वल लेके चले। एफ ऑफ x1 क्या निकला, x1 का क्यूब, एफ ऑफ x2 x2 का क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, क्यूब रूट लिया, यानी क्यूब रूट का मतलब पावर ये लगा लीजिए पावर 1/3, दोनों साइड पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, x1 इज इक्वल्स टू x2, एलिमेंट इक्वल आ गए। यानी अगर इमेज इक्वल लेके चलोगे तो एलिमेंट भी इक्वल आएंगे। कोई भी दो नंबर आपको पूरे रियल नंबर में ऐसे नहीं मिलेंगे जिनका क्यूब रूट सेम मिलेगा, नंबर अलग तो क्यूब रूट नहीं सॉरी क्यूब अलग। अब देखो ध्यान से, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू में fx, y इज इक्वल्स टू, फंक्शन क्या है आपका x क्यूब, क्यूब इधर जाके क्या बन जाएगा क्यूब रूट। तो जितने भी y, यानी कि इस सेट में अगर x है, उधर जाने का रास्ता उसका क्यूब करके, और यहाँ y है तो इधर आने का रास्ता उसका क्यूब रूट करके, यानी y का क्यूब रूट कर दोगे तो वो मिलेगा। और रियल नंबर है, रियल में तो सब कुछ मिलेगा, जितने भी नंबर है, आयोटा वाले नहीं मिलेंगे, वो हमारा सीन ही नहीं है। तो एक नंबर का क्यूब रूट रियल नंबर ही तो होता है, समझ आ रही है बात। तो यहां से देखो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x, कैसी शक्ल का, डोमेन सेट में, सच दैट किस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि f ऑफ इमेज निकालोगे तो इस फंक्शन में क्या निकलेगी, वो फंक्शन तो जो भी अंदर उसका क्यूब कर देगा, y निकल गई ना y, तो क्या लिखोगे इसका, सो every element of codomain set has their pre-image in domain set, so f is onto function। तो f आपका onto हो गया, क्या होता है, क्या चीज निकालना पड़ता आएगा, रियल नंबर ही ना, जैसे स्क्वायर रूट निकालते हो वैसे कोई पर्टिकुलर मेथड तो है नहीं उसका, ठीक है। आप निकाल के देखो क्यूब रूट, इसमें डायरेक्ट निकल जाएगा, -2 का निकाल के देख, वैसे कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है जैसे आप कह रहे हो स्क्वायर रूट निकालते हैं, सभी का रियल नंबर आएगा। बताऊं कितना आएगा निकालने, माइनस का 1.25 और आगे रैशनल नंबर है, हो गया पक्का। नेक्स्ट देखो भाई, ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा, जिनका 24 को यूटी है,
मेरे पास पिछले साल के सारे यूटी और पेपर मैंने मंगवा लिए हैं बच्चों से +2 के जिंदल स्कूल के, तो जिनका भी यूटी है वो याद दिलवा देना। मैं मैट्रिक्स और पिछला यूटी वो भेज दूंगा, जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और आईटीएफ का जो पिछले साल हुआ था। ठीक है, अभी रखे हैं मैंने, आज ही संभाल के रखे हैं। ठीक है, हाँ वो मैं भेज दूंगा, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, वो एक बार देख लेना। आइडिया क्या, क्वेश्चन वही मिलेंगे, स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी और ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। प्रूव दैट द फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। आओ, ऑन टू का तो बहुत ही क्लियर पता लग रहा है, बताऊं कैसे। fx है आपके पास, इधर देखिए, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, सुनो, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, 1 रखना, 1 + 1 + 1 कितना आंसर आएगा 3, यानी 1 की इमेज कौन आया 2 2 जा 4, 4 और 2 6 और 1 7, 2 का सीधा 7, 3 का 13। आपको क्लियरली पता लग रहा है 1 2 के लिए यहां कोई नहीं बैठा, क्योंकि नेचुरल नंबर में मिनिमम 1 हो सकता था, वो पुट करने पे डायरेक्ट 3 पे जा रहा है, तो 1 2 के लिए कोई नहीं मिलेगा। अच्छा 2 सीधा 7 पे गया है, यानी ये 3 फेर खाली रह गए, इनकी प्रीमेज नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे नंबर ऐसे हो गए कोडोमेन में जिनकी क्या एग्जिस्ट नहीं कर रही प्रीमेज, तो ऑन टू तो नहीं है। अब 1 1 है, चेक करता तो हम सोचते कि भाई क्या पता होगा या नहीं होना, जब भी प्रूव करना आ गया तो मान के चलो अब तो प्रूव ही करना है, तो डायरेक्ट लेके चलेंगे 1 1। और वैसे आपको लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये फंक्शन जो है कोई भी दो डिफरेंट नंबर पे सेम इमेज दे सकता है? सोच के देखो, वैसे जनरली सोच के देखो। हाँ, अगर इंटीजर होता तो सोचना पड़ता, वो अभी बता देता हूं, आ जाओ। देखो, लेट x1 x2 बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर डोमेन सेट से। वी टेक f of x1 f of x2 इक्वल, x1 की इमेज क्या निकलेगी x1 का स्क्वायर x1 + 1, x2 का स्क्वायर x2 + 1, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, 1 से 1 तो कैंसिल कर दो 0, a + b a - b कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा, अब या तो ये 0 और या ये 0। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये 0 तो चलो मैं मान रहा हूं, किन्हीं भी 3 नेचुरल नंबर का सम 0 आ सकता है? अगर x1 x2 दोनों नेचुरल नंबर हैं, उनका सम कभी 0 हो सकता है? तो ये हो गया नॉट पॉसिबल। तो एक ही केस बचा, यानी इमेज इक्वल लेके चले और एलिमेंट इक्वल आ गए, केस तो एक ही बचा ना, दूसरे वाला तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर का सम 0 कभी नहीं हो सकता, x1 नेचुरल 1 नेचुरल नंबर। सो फॉर ऑल जितने भी एलिमेंट की इमेज इक्वल लेके चलोगे, दिस इंप्लाइज उनके लिए एलिमेंट इक्वल आ गए, सो f इज 1 1। अब देख ले, समीक्षा ढूंढ ले,
x1 x2 अगर इंटीजर होते तो यहां पे कौन कौन से इंटीजर रख सकती थी जिनका सम 0 आ जाता, वो देख लो। नहीं, यहां रखते या फिर -2 और 1 रखते तो उनका सम 0 आ जाता, आ सकता था, फिर तो पॉसिबल था। समझ आ रही है बात? क्या -1 और हाँ आ जाता, इंटीजर में आ जाता ना, ये तो सेट ही नेचुरल नंबर, ये तो एक्स्ट्रा पूछ रही है कि सर अगर नेचुरल नंबर की जगह है यहाँ पे इंटीजर होता तो लफड़ा हो सकता था, लेकिन हमारा क्वेश्चन ही नेचुरल नंबर पे है तो हम क्यों सोचे उसके बारे में। हो गया ना 1 1 1 1 के बाद सेकंड क्या दिखाना है? ऑन टू के लिए तो क्या दे दो, सिर्फ 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन but 2 has no, आवाज नहीं, प्री इमेज इन डोमेन, सो f is not on to, f आपका on to नहीं होगा, कहानी खत्म। चले नेक्स्ट पे, थोड़ा जल्दी। हो गया? एट, सॉरी 7, बच्चों बहुत ही ज्यादा इजी है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा इजी। बताऊं कैसे? इधर देखना, रियल नंबर से रियल नंबर है, ये कह रहा है 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, -1 -2 -3 -4, वहां पे भी एक बात बताओ, अगर x 0 से बड़ा है, यानी जितने भी पॉजिटिव नंबर है उन सब की आंसर क्या दे रहा है फंक्शन, उन सब का आंसर क्या दे रहा है? इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि 1 का 1, 2 का 1, 3 का 1, 4 का 1, सभी का आंसर 1 आएगा, 1 से बड़े। उसके बाद कह रहा है अगर x 0 के बराबर है तो आपका आंसर कितना आएगा? 0, 0 के बराबर है तो 0, 0 का आंसर 0। और अगर आपका x 0 से छोटा है, x क्या है 0 से छोटा, तो सभी का आंसर -1। ये लीजिए, साक्षी क्या लग रहा है? 1 1 ऑन 2 है? 1 1 है? कितने सारे आके एक पे मैच हो रहे हैं, 1 1 है ही नहीं, है ना? और ऑन टू क्यों नहीं अनन्या? 1 नहीं और 0, इन तीनों के अलावा बाकी किसी की भी प्री इमेज नहीं है, किसी एक की भी प्री इमेज ख्वाब नहीं है। किसके अलावा? इन तीनों के अलावा। तो जब भी मेरे को फॉल्स प्रूफ करना है, मुझे तो जस्ट एग्जांपल ही देने हैं। आइए, फर्स्ट 1 1, कैसे करेंगे 1 1 को? कि 1 and 2 belongs to domain set, but f of 1 f of 2 दोनों की सेम इमेज, 2 different element of domain set same image
इन कोडोमेन सेट, सो f is 1 1, f, oh sorry, not 1 1, f is not 1 1. Yoshita, all okay? Next, on to, बस क्या हो गया? कौन? सारे पिट जाओगे यार, ऐसी हरकतें मत करो. ऑन टू, देखना 3 बिलोंग्स टू, क्या प्रॉब्लम हो रही है? कौन सा? क्या बात हो? के क्या, किस चीज का है तुम्हारा? हेलो दक्ष, छोड़ दो यार ये प्रधानगी, ये क्लास में मत करो. तेरे को जानता हूं मैं, और उसको इतना तो जानता हूं छोटा मोटा, तो जितने दिन से आ रहा है, तो यही खत्म कर दो बात को. समझ आ गई बात? 12th क्लास में इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास कि इन चीजों पे वेस्ट करो. कर लेना, कॉलेज में जाओगे वहां उठा लेना पिंडे, बन जाना कबीर सिंह, मेरी बंदी को रंग लगा दिया है, वो कर दिया, ठीक है, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें. और फिर चलाना वो सिगरेट सी एक दूसरे के मुंह में देके, ठीक है. समझ आ गई? ऐसे ही करता है वो. ये भाई अगले साल अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया ना, तो बहुत अच्छे कॉलेज में बहुत अच्छी चीजें होती हैं, ठीक है. कुछ ऐसा सोचो यार, एनडीए वगैरह क्लियर करो, अभी बोला गली के बाहर मिली हो, यहाँ क्या कर लेगा यार, 2 डस्टबिन पड़े होंगे बाहर, ठीक है. पड़ोस वाली 2 आंटियां देखेंगे, उनके सामने रुतबा दिखाओगे, अंकल और आंटियां जो भी हैं. बस बातें नहीं, माई कॉफी था ना यार, मैंने किया था. आज वाला लेक्चर अपलोड नहीं करने वाला मैं, पहले बता रहा हूं. बस उन्हीं को भेज दूंगा, ग्रुप पे नहीं भेजूंगा, वरना एडिट करना पड़ेगा, ठीक है. थोड़ा सा आप इतने वो हो गए हो मैच्योर बच्चे, ठीक है, कि आप ये छोटी छोटी बातें मत करो. आजकल यार 6th 7th में हो लेते हैं ये, तू ये मिलियो, तुम ये करियो, मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा. बड़े सपने देखो, कुछ बड़ा करो, ठीक है. ये देखो, ये थोड़ी ना बात हुई, कोई होगी लड़ाई होगी, फिर पिट लो, फिर फोन करके कहो हाँ वहीं खड़ा हूं जहां आपने लगे थे. गलत कह रहा हूं बुखार? ये तो भाई बच्चे चीज +1 में छोड़ देते, नहीं छोड़ देते. बस 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 पुरानी बातों पे मिट्टी डालो. बाकी वो जगह कौन सी थी पुकार? लिखो 3 belongs to codomain, but 3 has no pre-image in domain set, so f is, f आपका on to नहीं होगा, ना 1 1 है ना on to है. बताओ समझ आया नहीं आया जी? पक्का? कोई डाउट? गो फॉर नेक्स्ट. इजी है, गजब का है. ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला भी रियल नंबर है, सेकंड, अच्छा ऑन टू के लिए बताना है, 1 1 तो देखना ही नहीं है. ऑन टू के लिए
पहला ये बताओ, सोचना, 0 का क्या आंसर आएगा? 0 का 1, 1 का 2 का 4 का, पीछे -1 का -2 का। आपको लग रहा है इसको देख के कोई भी एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी प्री इमेज ना बने? प्री इमेज एक छोटा नंबर आ रहा है, 3 की 2, 2 का 1, 1 का 0। क्या लग रहा है आपको कोई भी नंबर ऐसा होगा जिससे छोटा रियल नंबर हमें नहीं मिल सकता? होंगे ना? तो इसको ऑन टू को प्रूव करना है तो कैसे लिखेंगे? ऑन टू है ना, ये 1 1, यही फंक्शन अगर 1 1 पूछ रहा होता, क्यों ये 1 1 नहीं दिखाई दे रहा? क्या कोई भी दो एलिमेंट है जिनकी सेम इमेज बनेगी? ये 1 1 भी है, उसने बोला नहीं तो क्या हुआ? ये 1 1 क्यों नहीं है बताओ? क्या कोई दो एलिमेंट डिफरेंट ऐसे है जिनकी सेम इमेज है? नहीं है। क्या? इन्फिनिटी पे मत जाओ, मुझे एग्जांपल दो। आपको कहीं ना कहीं रहेगा, रहेगा तो है ही नहीं ना, कौन रहेगा? उससे छोटा मिल जाएगा तेरे को। जितना भी रियल नंबर आप बोलोगे 1 माइनस करके मैं रियल नंबर दे दूंगा। इन्फिनिटी कोई नंबर ही तो नहीं है, इन्फिनिटी जस्ट ए सिंबल। हाँ, तो आपके पास नंबर है जो मुझे एग्जांपल दे सकते हो, बात खत्म। ऑन टू, ठीक। पुट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। किसी को झूठ तभी बोलोगे जब आपके पास क्या हो? नाउ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x कैसी शक्ल का? डोमेन सेट such that f of y minus 1, इसकी इमेज ओरिजिनल फंक्शन में देखना, इस फंक्शन में लेके आके कि जो भी अंदर है उसमें 1 ऐड कर दो, वापिस y मिलेगी। लास्ट लाइन लिख दो, सो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज देयर प्री इमेज इन डोमेन सेट, सो f इज ऑन टू। ऑन टू हो गया। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाला मोड फंक्शन है, मोड x प्लस एक्स। सोचो आंसर क्या क्या आएगा? 0 पे आंसर क्या आएगा? 1 पे कितना आएगा? 2 पे कितना आएगा? 4। हाँ, 2 पे तो 4 ही आएगा। 3 पे कितना आएगा? -1 पे कितना आएगा? -1 पे, -1 पे 0, -2 पे 0, -3 पे। ये तो हम डायरेक्ट सोच रहे हैं, सीधी सी बात। मोड फंक्शन को कभी भी डायरेक्ट मत छेड़ो, पहले उसके साथ दोस्ती करो, ठीक है? दोस्ती का मतलब उसको खोलो। ओपन कैसे? ध्यान से। मोड फंक्शन, और ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं, पूरी +2 में एंड तक आएंगे मोड फंक्शन। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, डेरिवेटिव, हर जगह जब भी मोड फंक्शन आ जाए डायरेक्ट उसके साथ कोई बात नहीं करनी है, पहले उसको सिंपली सोल्व करना है। मोड का काम क्या होता है? अगर आपका x 0 से छोटा है, अगर x 0 से छोटा है तो मोड फंक्शन क्या छोड़ेगा? माइनस। नेगेटिव छोड़ता है ना प्लस बनाने के लिए, तो इसका क्या बार आ जाएगा?
ये एज इट इज आंसर क्या आएगा 0। और इफ x आपका बड़ा है तो मोड फंक्शन एज इट इज हट जाता है, प्लस x दूसरे वाला ये 2x, यानी ये दो फंक्शन आ गए। अब आपको क्लियरली पता है कि 0 से छोटे जितने भी नंबर होंगे -4 -5 सबका आंसर क्या आएगा, और 0 से बड़े जितने भी नंबर होंगे उनका आएगा डबल। ऑन टू लग रहा है, सोच के देखो। 0 से बड़े जितने भी नंबर होंगे उनके लिए आंसर आएगा डबल x। जैसे 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, इसी तरह से 4 का क्या आ जाएगा 8। हाँ, तो नेगेटिव नंबर का तो कोई बनेगा ही नहीं ना, जितने भी नेगेटिव हैं यहाँ पे, जो भी नेगेटिव है -1 -2 हाँ, नेगेटिव नंबर के साथ कोई एलिमेंट मिलेगा जो अटैच होगा। यहां जितने भी नेगेटिव हैं उनका 0 आ रहा है, देखो, और जितने पॉजिटिव हैं उनका डबल आएगा। डबल वो पॉजिटिव का डबल पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव वाले तो यू के यू रह गए। तो लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में ऑन टू के लिए ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स ऑफ codomain set has no pre-image in domain set. F is not onto. F आपका onto नहीं है। सोचो, लॉजिकली देखो। है ना सिंपल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है क्वेश्चन। नेक्स्ट, करो भाई जल्दी। जल्दी कर यार। देखो नेक्स्ट, क्लास आवाज नहीं। देखिए, अच्छा वैसे तो ये रियल नंबर का सेट है, बट इसके नीचे स्टार लगा रखा है जो, वो क्या चीज दिखा रहा है, नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर है, ये देखो, नहीं, यहां पे इसने डिफाइन कर रखा है वेयर आर स्टार द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, बोल रखा है, अपने आप तो लिया ही नहीं हमने, लास्ट खुद तो देखा ही नहीं हमने, ठीक है, अगले ने बोल रखा है, तो इसमें जीरो नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर है। अच्छा, 1 की इमेज फंक्शन क्या है, ये रेसिप्रोकल 1/x, 1 का आंसर 1 आएगा, 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4, -1 ही आएगा, -1 का तो, -2 का -1/2, रेसिप्रोकल। अच्छा, यहां पे रियल नंबर है, रियल नंबर है तो यहां पे 1/5 की इमेज क्या मिलेगी, -1/11 की इमेज क्या मिलेगी, -11। क्या आपको लग रहा है किन्हीं भी दो सेम एलिमेंट या अलग अलग एलिमेंट का रेसिप्रोकल सेम हो सकता है? दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम हो सकती है, मतलब एलिमेंट अलग है बट उनका रेसिप्रोकल किया जाए तो सेम बनेगा। 1 1 तो है, तो 1 1 के लिए कैसे लिखेंगे, लेट x1 x2
belongs to domain we take f of x1 f of x2 इक्वल f of x1 का मतलब 1 बाय x1 1 बाय x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आगे। सो वन वन ऑन टू के लिए बताना क्या कोई भी रियल नंबर है जिसका उल्टा एग्जिस्ट ना करे, सबका करेगा ना। तो यहां भी नॉन जीरो रियल नंबर नॉन जीरो, क्योंकि जीरो का उल्टा एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट डिफाइन होता है। लेकिन बाकी जितने भी रियल नंबर है सबका उल्टा एग्जिस्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो उनकी इमेज तो आएगी आएगी, है ना, प्री इमेज हर एक की आएगी। क्या आप यहां पे कोई नंबर बता सकते हो, कोई भी रियल नंबर जिसका उल्टा करने पर यहां ना मिले? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ऑन टू भी है, क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स 1 बाय एक्स, एक्स कितना आ गया 1 बाय वाई। तो यहां जितने भी y होंगे ना उनके लिए यहां x कैसी शक्ल के मिलेंगे, 1 बाय वाई के। तो क्या लिखोगे, फॉर ऑल y belongs to कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x 1 बाय y शक्ल के बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f ऑफ 1 बाय y, ओरिजिनल फंक्शन में अगर इमेज देखोगे, ओरिजिनल फंक्शन में इसकी इमेज देखोगे तो वापस क्या मिलेगी आपको, y। ओरिजिनल फंक्शन कैसे ओपन होगा, 1 बाय में 1 बाय y, ऊपर चल के y आ जाएगा। लास्ट लाइन क्या लिखोगे, सो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज देयर प्री इमेज इन डोमेन, सो f इज ऑन टू। लाइनें सेम लिखनी है, आप फर्स्ट से देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट तक सेम चीज लिख रहा हूं, सिर्फ एक बार चेक करना है 1 1 ऑन टू है यानी देख के। जनरल मेथड सभी का सेम है, समझ आ रही है बात। ऑन टू में ये 2 लाइनें याद रखना, ये सिंबल के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां तक। पंद्रह तारीख से रूटीन टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, 15 तारीख से रूटीन टेस्ट। टाइम यही 5 मिनट पहले और छोड़ा करूंगा क्लास, 1 या 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको डेली के। टेस्ट यहाँ पे जो पुराने बच्चे उनको तो पता है, नए बच्चों को शायद नहीं पता होगा, डेली टेस्ट होगा। नहीं वो मैं बता दूंगा, या तो मैं 5-10 मिनट पहले क्लास के लिए टाइम रखूंगा, फटाफट 2 ही क्वेश्चन करके दिखाने, ज्यादा नहीं। बड़ा टेस्ट वो सैटरडे या मंडे वो हम डिसाइड कर लेंगे। हर वीक में एक बड़ा टेस्ट होगा, उस दिन क्लास नहीं लगेगी, 50 मार्क्स का होगा, वो मंडे या सैटरडे हम डिसाइड कर लेंगे, जो आपको सुटेबल ज्यादा रहेगा। मंडे में आगे ये ना हो कि हर मंडे यूटी कर दिया आप लोगों के, ऐसा ना कर दे, फिर आप मंडे से बचोगे। तो वो स्कूल वाले कभी भी कर सकते, फिर हमें सैटरडे पे आना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अभी मंडे ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से मंडे को तो एक बड़ा टेस्ट हुआ करेगा 50 मार्क्स का, उस दिन क्लास नहीं लगेगी, बता दूंगा मैं। और रूटीन टेस्ट 15 के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। डेली मैं 2 क्वेश्चन लिखवा के देखता हूं, डेली एक पेज निकालिए और 2 क्वेश्चन का डेली टेस्ट होगा। नहीं आधे यहां बैठेंगे, आधे वहां, चीटिंग कर लोगे ऐसे तो, ये टेस्ट वाला माहौल है। ओके, इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछ रहा है वो, ध्यान से, क्योंकि एक बार स्टार्ट हो गया ना फिर बंद नहीं होने वो। इधर देखो, ये एक चीज और कह रहा है, क्या ये 1 1 ऑन 2 रहेगा अगर नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दे उसको?
अगर उसको नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें तो तब भी क्या 1 1 ऑन 2 रहेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी का उल्टा नॉर्मल नंबर का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब सोच के देखो, 1 है, 1 का तो 1, 2 का क्या हो गया, ओके वेट, ये नेचुरल नंबर है, कोडोमेन आर स्टार है। सॉरी, मैंने नेचुरली देख लिया, दोनों को नेचुरल से रिप्लेस करवाएंगे तो फंक्शन ही नहीं होगा, फिर तो फंक्शन ही बना। ये कोडोमेन आर स्टार है, इसमें सारे रियल नंबर है, 3 का 1/3, 1 1 तो है, लेकिन ऑन 2 होगा क्योंकि रियल नंबर में 2 होगा, उसके लिए यहां क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए, वो मिलेगा नेचुरल नंबर में। तो लिख देना कि अगर नेचुरल नंबर से रिप्लेस करवा दें तो फंक्शन 1 1 तो रहेगा बट ऑन 2 नहीं होगा। करके नहीं दिखाना, एक लाइन ही लिखनी है। सुनो मेरे भाई, इसी फंक्शन के अंदर अगर डोमेन नेचुरल नंबर हो जाए और ये आर स्टार रहे, इसने कहा इसी फंक्शन में डोमेन को नेचुरल नंबर से रिप्लेस करवा दो, तब बताओ तब भी क्या ये 1 1 ऑन 2 रहेगा? तो मेरे भाई 1 1 तो रहेगा, नेचुरल नंबर यूं चलते हैं, 1 का 1, 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4। बट इस सेट में 5 भी आएगा, उसकी प्री इमेज क्या बनेगी, 1/5, वो उसमें है नहीं, तो ये 1 1 तो है बट ऑन 2 नहीं होगा अगर डोमेन सेट को नेचुरल नंबर से रिप्लेस करवा दिया जाता है। ये कहानी है, समझ आ गई सभी बच्चों को? पक्का? नेक्स्ट देखो कितना गजब का क्वेश्चन है। इक्कीस है, आपको लगता है कल कल में 10 हो जाएंगे? कभी तो कोशिश करो। देखो f एक फंक्शन है और g एक फंक्शन है, शो करो कि f और g 1 1 ऑन 2 है। अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। 1 1 है बट f प्लस g 1 1 नहीं है। ध्यान से देख लो सीन क्या है। ये आपका फंक्शन है fx, साइन x है, 0 से π/2, इसमें आपके π/6, π/4, π/3 जिनको आप जानते हो, मैं वही लिख रहा हूं। साइन 0, साइन 90, साइन 60, साइन दिस, पता है आपको 1 1 है क्योंकि साइन का ग्राफ भी मैंने +1 में बताया था, यूं होता है साइन का ग्राफ। 0 और 90, 0 से 90 पे अगर आप देखोगे हर एक एलिमेंट पे अलग अलग इमेज आती है, किन्हीं भी 2 एलिमेंट पे सेम इमेज नहीं है। सेम इमेज आती है ग्राफ के टर्न करने के बाद। जैसे ही ग्राफ मान लो टर्न कर जाए तो इन 2 पॉइंट पे इमेज क्या होगी, सेम हो जाती है वाई एक्सिस में। जैसे ही ग्राफ जा रहा है तब तक 1 1 1 है, 1 1 है। टर्न आ गया ना, जैसे ही टर्न कर गया ग्राफ उसी टाइम 1 1 खत्म हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ के टर्न करते ही इन 2 पॉइंट पे सेम इमेज आनी स्टार्ट हो जाएगी, इन 2 पे सेम, इन 2 पे सेम। अब 0 से 90 आपका साइन जो है वो 1 1 है। इसी तरह से अभी लिखूंगा इसको, कोस की बात करते हैं, gx कोस x 0, π/6,
पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2। cos 0 1, cos 90 0, 1 बाय 2, 1 बाय √2, √3 बाय 2। पता है आपको, क्योंकि cos भी 1 1 है। क्यों है सुन लीजिए, cos का ग्राफ देखिए, cos 0 पे 1 देता है, cos का ग्राफ यूं होता है, ये 90 पे 0 देगा। तो यहां तक कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग आंसर है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग आंसर है। समझ आ गई बात? तो अलग से साइन भी 1 1 है, कोस भी 1 1 है, बट इसने का एक फंक्शन ले लिया मैंने f प्लस जी। इसका मतलब हो गया साइन x प्लस, बोला ये 1 1 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एंगल 0 पुट करो, आंसर कितना आ रहा है इसमें, साइन 0 और कोस 0, 0 प्लस 1, आंसर कितना आएगा। और पाई बाय 2 पे साइन 90, साइन 90 1 और कोस 90 0। तो यहां पे भी अगेन क्या आ गया 1, क्योंकि 0 पे ये 0 ये 1, 0 प्लस 1 1, 90 पे ये 1 ये 0, 0 प्लस 1 1। तो इन्होंने यही बोला था कि f प्लस जी जो फंक्शन होगा वो आपका 1 1 नहीं होगा। तो देख लो, मैनी की 1 आ गया नहीं आ गया, 0 से 90 पे। अब इसको लिखना कैसे है आइए बताता हूं। ये इतना तो ग्राफ तो यूं कहीं रहने देंगे, ये 1 1 ही बताना है सिर्फ। वन वन let x1 x2 belongs to domain f of x1 is equals to f of x2। हो गया, और ये क्या निकलेगा, साइन ऑफ x1 इज इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज, दोनों के एंगल इक्वेट करवाने से आंसर क्या आ जाएगा। अच्छा लिख देना x1 x2 बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। अब ये चीज कैसे आई है, कह देते हैं कि एंगल इक्वेट करवा दिए, बट ये चीज सेकंड चैप्टर में समझ में आएगी, जब आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तब समझ आएगा कि इक्वेट नहीं होते रियल में इनका फंडा क्या है। सो एफ इज 1 1। इसी तरह से सेम किस में चलेगा, कोस के लिए भी दिखाओ भाई, कि लेट x1 x2 belongs to domain cos of x1 किसके इक्वल आ गया, cos of x2 gx आएगा भाई। तो ये भी 1 1 हो गया, बट यहां कैसे दिखाएंगे, f प्लस जी 0 पे साइन 0 कोस 0, साइन 0 0 कोस 0 1, आंसर आया 1। f प्लस जी पाई बाय 2 90 पे साइन 90 और कोस 90, साइन 90 1 कोस 0। टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज सेम इमेज इन two different element of domain set, same image in codomain set, so f plus g is not 1 1, ये 1 1 नहीं होगा। समझ आ गई कहानी, पक्का। बुक में नॉट इक्वल्स टू क्या, कोई बात नहीं, नॉट इक्वल्स टू क्या कर रखा है,
हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो उल्टा लेके चल पड़े कि एलिमेंट इक्वल नहीं है तो इमेज भी इक्वल नहीं आएंगी ना। आप ऐसे करो, वो सब के लिए नहीं है। हेलो, आवाज नहीं बिल्कुल भी। मेरे रह गए सिर्फ 10